and click the bell icon for television updates. बैरिस्टर बाबू के सेट को आप कितना मिस करते हो? मैं बहुत मिस करती हूँ। और जो वहाँ पे हम लोग मस्ती करते थे, बहुत मतलब इतनी मस्ती करते थे और काम से ज़्यादा मस्ती होती थी वहाँ पे। तो अगर मतलब सर से डांट पड़ जाए तो हम लोग कहते थे चुप, बिल्कुल चुप। सबको हंसी आ रही होती थी अंदर से, पर चुप, सर गुस्सा हो रहे हैं, मत बोलो कुछ भी। हमारा ऐसा होता था। तो हम लोग ऐसे बहुत मस्ती करते थे और मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा शैतान यही थी पूरे सेट पे। एंड इवन मंगेश सर को सबसे ज़्यादा परेशान भी ये करती थी। वो बेचारे किसी को सीन समझा रहे होंगे। हाँ, वो किसी को कुछ सीन समझा रहे हैं बहुत इंटेंस होके, और आती है पीछे से ऐसे टिक टिक और उनकी टिकलिंग स्टार्ट करती है, वो यूं कर रहे हैं मतलब, और वो बेचारे ना डांट पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो इसने बहुत फ़ायदा उठाया है सारी चीज़ों का। उनकी हाँ, और आलता हाथों में रहता था तो उनकी हमेशा वाइट टी शर्ट रेड हो जाती थी। सब लोगों का ये कंप्लेन था। के भी वाइट शर्ट हमेशा रेड मिलती थी, बहुत नॉटी। आज पूरे सीक्रेट रिवील सब रिवील हो रहे हैं आज। नाचा, प्रवेश ने लास्ट टाइम कहा था कि आप दोनों की बहुत मस्ती होती थी। वो आपको कुछ स्त्री या ऐसे नाम से बुलाया? हाँ, औरत। वो कहते थे औरा में एक लेटर ही तो जोड़ा है, रा का औरत। उसके बाद मतलब हमेशा यही नाम से आपको बुलाया जाता था? हाँ, और अभी बीच और औरत तो मेरे मेकअप दादा बुलाते थे और प्रवेश भैया अम्मा बुलाते थे। मैं मतलब इतनी गुस्सा होती थी जब भी फ़ोन पे बात होती है, कुछ भी होती है, अम्मा। मैं कहती थी क्यों औरा नहीं बुला सकते? बॉन्दिता, औरा, बहुत सारे नाम हैं। एज अ बॉन्दिता आपको लोगों ने बहुत प्यार किया। अभी भी वो मिस करते कि वो छोटी सी बॉन्दिता कहाँ है। तो इसके लिए फैंस को आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बॉन्दिता रोल जो है वो सिर्फ रोल था। तो आप बिल्कुल भी किसी एक्टर और ऐसे सीरियस ना लें कि अगर कोई नेगेटिव करता है तो, जैसे कि सदामनी दी बीच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे उन पर, बट प्लीज़ अवॉइड करें वो चीज़। हमने रोल किया, आप आगे जाकर मुझे भी देखेंगे और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और इंस्टाग्राम और इन सब पे आप बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे, लव यू ऑल। और जैसे मैं बॉन्दिता बनी थी आपने तब भी प्यार दिया मुझे, थैंक यू सो मच। अभी भी आप मुझे प्यार दे रहे हैं। अच्छा, अभी जो रिसेंट की बॉन्दिता है वो आपको कैसी लगती है? कि हम क्योंकि मम्मा पापा मिले नहीं थे तो हम लोग लास्ट डे पे ही मिले मम्मा पापा, पर मैं उनसे मिली थी तो बहुत बहुत फ्रेंडली हैं दीदी। मैं इसके लिए बोलना चाहूँगी, मतलब एज अ पर्सनल लाइफ में तो द मदर एंड डॉटर वेरी स्वीट, लेकिन जो ऑन स्क्रीन वो काम कर रही हैं, मतलब आई थिंक कोई और बेंचमार्क बना पाता, उन्होंने बिल्कुल उसको अप टू डेट रखा और शी इज़ सो गुड। और वैसे ही वो इनोसेंसी और एक इंसिडेंस है कि जब आंचल सेट पे थी और औरा का वाइंड अप हो रहा था तो हमने कोरल को कहा हुई शी, मतलब आंचल के लिए पूछा तो ये कहती है दीदी, औरा दीदी। मतलब हाँ, एकदम से क्रिएटिव बोलती हैं पीछे से, अरे वाह देखो मेरी कास्टिंग। तो ये एक छोटे से बच्चे का इनोसेंसली इतना अच्छा रिप्लाई करना कि उसको उसमें औरा दीदी दिखी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी वैसे तो अगर देखें पूरा क्रू जो है बैरिस्टर बाबू का, चाहे वो ऋषि जी हों, चंदन जी रहे हों या प्रविष्ट हैं, सब लोगों ने बहुत खूबसूरत काम किया है। और उसमें साथ में है बॉन्दिता जो रोल है काफ़ी बचपन से कर रही है। तो आपको जब आपने फर्स्ट टाइम उसको स्क्रीन पे देखा तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? कि हाँ, इसमें क्या था, जब एक इंसिडेंट है एक्चुअली, हुआ क्या था, जब हम लोग इसके लिए फाइनल बातचीत होने लगी तो मैं एस्ट्रोलॉजिकली, आई एम एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन था कि औरा इस लाइन में जाना है उसको। और मैंने ये कहा था कि इस दिसंबर तक हो जाना चाहिए, 2019 दिसंबर तक होना चाहिए। तो दिसंबर आई थिंक 13 और 14 हम दीप्ति मुझे कह रही थी कि यार तुम ना नकली एस्ट्रोलॉजर हो। एक्चुअली मेरा क्या है, वेस्ट में मेरे पास बड़ा अच्छा क्लाइंट है। खत्म हो रहा
था। खत्म हो रहा था, इसने कहा आज तक कुछ हुआ है। प्रेडिक्शन था होना है, तो अब एकदम से 14 को हमारे बीच में बात हुई तो विवेक ने कहा अभी स्टिल 15 दिन है दिसंबर खत्म होने में, और ये जस्ट वॉकआउट करके चले गए। 18 को मेरे पास कॉल आता है मुंबई से कि औरा का दोबारा से कंसिडर किया गया और मौके आप आ जाइए। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा जाना चाहिए, 19 आया है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यस और नो में 25 डेज और लगे, मतलब 25 दिसंबर आ गया। आई सेड कि यार टाइम वेस्ट है, मैं तो वापस आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। उसके बाद ये कहते हैं कोई बात नहीं, 3-4 डेज़ और हैं। और देन फिर 27 को मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो मैंने बोला यार मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और फाइनल हो गई। और कहते हैं क्यों दिसंबर ख़त्म हो गया? आई टेक बैक माई वर्ड्स, मैंने सॉरी यार, यू आर गुड एस्ट्रोलॉजर। अभी मैं फिर कंप्लीट करता हूँ वाली बात जिससे ये बात आई। तो उसके बाद फिर ये लोग यहाँ पे थे, और दीप्ति यहाँ आ गए थे। ये लोग आउटडोर पे, इमीडिएट सिलेक्शन के बाद आउटडोर पे जाना पड़ा। मैं और कोरल देहरादून में अकेले थे हम लोग उस समय। तो जब प्रोमो जब सबसे पहले आया तो नेहा जो हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे भी भेजा था। मेरे हिसाब से शायद दीप्ति के पास तो पहले आ गया होगा शायद थोड़ा सा, बट ये शूट कर रहे थे उस टाइम पे ऑलरेडी। तो मेरे पास आया तो मैंने उसे कई बार देखा चला के, लेकिन मैं आई डोंट रिएक्ट दैट मच एकदम से। तो दीप्ति कॉल्ड इन रात में कि प्रोमो आ गया। मैंने कहा हाँ प्रोमो आ गया। मैंने देखा, कह रही तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं मतलब कोई प्रोमो आ गया, हाँ आ गया, व्हाट मतलब आदमी एक्सपेक्ट करता है इतना सब कुछ पूरा, यार बेकार है तुम बिल्कुल धोनी से इंस्पायर हो, इनको कोई रिएक्शन ही नहीं आता। मतलब अब होता है, लोग होता है बैलेंस। तो मतलब आई यूजुअली स्टे बैलेंस, लेकिन डेफिनेटली द फीलिंग्स आर देयर। एंड वास्तव में जिस तरीके से अपने बच्चे को इस तरीके से इतने खूबसूरत रोल में, और वो जो प्रोमो बना था दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग प्रोमो। मेरे गूज़बम्प तब आए थे जब मैंने औरा का 3rd प्रोमो देखा था, और जिसमें वो पान का पत्ता हटाती है। मैं वो मोमेंट नहीं भूल सकती हूँ जब मुझे वो है इसमें क्रिएटिव हेड हैं, उन्होंने मेरे को दिखाया अपने फ़ोन पे। मेरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। उन्होंने मुझे कहा मैं आज आपको गले लगाऊंगी। मतलब इतने टाइम से कलर्स की पूरी टीम बैठी थी, उन्होंने मुझे पहले ही दिखा देते हैं, वो एक्चुअली रिवील कर देते हैं हम लोगों को। तो वो बहुत अच्छा प्रोमो था जिसमें मेरे गूज़बम्प हो गए थे। मतलब वो जो पान का पत्ता हटाती है ना, वो आज भी हम लोग के सबके, शायद जितने फैंस हैं सबके जहन में है, क्योंकि कभी भी कुछ भी एडिट होता है तो वो वाला ज़रूर उठाते हैं वो लोग। तो और अभी फिलहाल कोई चीज़ की ट्रेनिंग जैसे डांस या फिर म्यूजिक वगैरह? अभी डांस और स्विमिंग लर्न कर रही है वो। उसको शौक है ही बेसिकली, तो वो डांस के लिए अपनी प्रैक्टिस कर रही है। स्विमिंग सी इज़ गोइंग इन बिकॉज कोई एक फिजिकल एक्टिविटी एंड इट्स अ लाइफ स्किल, सो वी ऑलवेज वांटेड कि वो उसमें ऐड करें। और इसके अलावा आजकल पढ़ाई में खूब फोकस कर रही है। प्रॉपर पढ़ाई कर रही है जैसे वो देहरादून में करती थी। वो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जिस तरह से इसकी पढ़ाई बीच में गैप आया, छूटी है, फिर दोबारा ट्रैक पे बच्चों को लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। लेकिन इसने बहुत अच्छा कम बैक कर रहा है, तो अच्छा कर रही है। और आपसे पूछेंगे, मॉम एंड डैड आर वेरी ब्यूटीफुल, तो तुमको ये एक्टिंग या ये चीज़ का शौक कहाँ से आया? मतलब इनसे इंस्पायर हुए या फिर किसी चीज़ को लेके? हाँ, इस बार मेरे लिए बोल सकते हो आप। तो ये जो एक्टिंग है, मुझे डांस और एक्टिंग मम्मा से आया है। लेकिन औरा की मेहनत बहुत है। ये जब मैं इसको सिखाती थी एक्ट के लिए सब, तो ये 100 टाइम्स भी इसने ऑडिशंस के रीटेक दिए। मतलब आप सोचो, इतने छोटे बच्चे का 100 टाइम्स मेरे फ़ोन पे ना मैं लिटरली कैलकुलेट करती थी, क्योंकि वो चीज़ आ ही नहीं पा रही है जो मुझे चाहिए। तो ये रीटेक कराई जा रही है, और मेरी मदर इरिटेट हो रही है पीछे। लेकिन मैंने कहा मम्मा ना, आप कुछ मत बोलो, करने दो, यही मेहनत है, अभी नहीं करेगी तो फिर नहीं कर पाएगी। तो हैट्स ऑफ। तो ये चीज़ें तो मुझे मम्मा से आई हैं। और मम्मा के हमारे देहरादून में और ऋषिकेश में बोलते हैं कि छोटी डॉली पैदा हुई है। और डॉली उनका निकनेम है मम्मा का। और बता दो सबको मीडिया। तो पापा से तो मुझे फाइटिंग स्पिरिट आई। हाँ, और मुझे फाइटिंग स्पिरिट और हाँ स्पोर्ट्स एंड एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत शौक है, स्टोन्स और ये सब। सर आपसे जानेंगे कि देहरादून से मुंबई का सफ़र मतलब कितना डिफिकल्ट था? कह सकते हैं, हम लोग यूजली, बिकॉज हम लोग वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ऋषिकेश, एंड हमने मेजॉरिटी ऑफ टाइम, ऋषिकेश बहुत खूबसूरत शहर है, गंगा है, हिमालय है, और उसके साथ में इतना रिलीजियस टाउन है। तो वी हैव ऑलवेज बीन इन लव विद ऋषिकेश।
बट ऑरा के आने के बाद से देन वी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, क्योंकि पहले एजुकेशन की वजह से वी वेंट टू देहरादून, और उसके बाद से फिर हम लोग अचानक, इट वाज वेरी सडन कि वी केम टू मुंबई। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है इस सेंस में इनिशियली, जब है ना, चेंज को हम लोग एक्चुअली अपोज करते हैं यूजुअली, तो वो था। लेकिन अदरवाइज़ मेरे लिए ये इसलिए इजी था कि आई एम डूइंग मोस्ट ऑफ माई वर्क ऑनलाइन। वो था बिजनेस वाइज अवर मैनेजर्स आर लुकिंग आफ्टर, तो इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर दीप्ति एक्चुअली बिकॉज ही हैज़ टू सेट अप द होम हेयर एक्चुअली। इट्स नॉट जस्ट द हाउस एक्चुअली, जब घर एक मतलब घर बनाना होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यस आई मीन, बट अदरवाइज आई मीन नाउ वी आर एंजॉइंग। मुंबई ने हमें ऐसे एक्सेप्ट किया है एज इफ इट्स अवर होम, एंड दैट इज़ व्हाट वी लव्ड अबाउट दिस कि अब हम सिटी। देहरादून जाते हैं और जैसे यहाँ लैंड करते हैं तो हमें लगता है हम अपने शहर में आ गए हैं, जबकि हम वहाँ के हैं। तो मुंबई तो सबको बहुत कुछ दिया है। थैंक यू सो मच। लास्टली फैंस को क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहूँगी, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। लव आप तो दे ही रहे हैं और मैं भी दूंगी। लव यू फिर से।